डीजीपी बिहार के इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव आज तक पर जुड़ रहे हैं। पांडे जी, सब कह रहे हैं पांडे जी ने कमाल कर दिया, आपने जो मोर्चा संभाला बात अंजाम तक पहुंची। अंजना, मैंने कोई कमाल नहीं किया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जिसकी बात हम सुन रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। देश कानून से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सबसे ऊंची शीर्ष अदालत है। दो ही इशू थे इसमें अंजना। एक इशू था कि बिहार पुलिस ने जो केस किया उसका वो वैलिड है कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं, उनको जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि चूंकि उनके अकेले फादर हैं, वो नेचुरल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं उस परिवार के, और परिवार में अकेले बच्चे हैं, और इसमें मनी ट्रेल है, इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन, वो पटना में रहते हैं इसलिए पटना में बनता है, इसलिए हमने केस किया। और दूसरा ये इशू था कि हमको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है। तो जब एफआईआर कर लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा, वो राइट है। तीसरा था, बिहार सरकार ने जो इस केस को रिकमेंड कर दिया कि सीबीआई को दिया जाए, तो केस ही करने का अधिकार नहीं था बिहार पुलिस को, तो बिहार सरकार को इसको सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा करने का राइट नहीं था। ये बहस के मुद्दे थे। ये सब मामले सेटल हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। मैंने कोई कमाल नहीं किया, पूरे देश ने इस बात को देखा। मैंने लड़ाई जरूर लड़ी, और इसलिए लड़ी कि बिहार का बेटा था, और इसलिए लड़ी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह का आचरण करना शुरू किया उससे मेरे मन में संदेह होता गया, क्योंकि सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। एफआईआर करने के बाद उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 12 बजे रात्रि को जब हमारे आईपीएस अधिकारी को कैदी की तरह ठप्पा, मैंने जिंदगी में न देखा है न कभी सुना है कि आईपीएस अफसर को इस तरह से ठप्पा लगा करके मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया जाता है। उस दिन से मेरे में संदेह हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद मैंने फ्रंट लाइन पर आकर के बहुत एग्रेसिव होकर के मोर्चा खोला, और मुझे इस बात की खुशी है, और मुझे ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को खुशी है, और मेरे बिहार ही नहीं, मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था इस मामले से। तो बिहार नहीं, पूरे देश की जनता को ये खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। और एक बात और बता देती हूँ अंजना, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी आस्था तो भारतीय न्याय प्रणाली में थी, लेकिन वो आस्था और ज्यादा गहरी हुई। महाराष्ट्र सरकार तो लेकिन कह रही है कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, इसीलिए ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। देखिए, सरकार की टिप्पणी पर अंजना, कोई सरकार की टिप्पणी पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं है। मैं ये कह नहीं सकता। बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब कहने वाले तो बहुत तरह की, अब सरकार कोई सरकार कर रही है तो उस पर मेरा टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन देश की सबसे शीर्ष अदालत की बात को भी अगर हम न माने और उस पर भी अगर हम टिप्पणी करें, तो फिर तो देश में कानून किस लिए, देश में संविधान कैसे, किस लिए, और देश में फिर किसी अदालत की क्या जरूरत है? जिसको जो मन करे वो अपना फैसला अपने घर में कर ले, अपने अपने सूबे में सभी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से फैसला कर लें, तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? फिर हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। पिता का दर्द, क्योंकि आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ पूरा केस उन्होंने डिस्कस किया और एफआईआर तक आप लोग इसको ले गए। उस पिता का दर्द, उस पिता पर न जाने कितनी बार उंगलियां उठी गुप्तेश्वर जी, और आप भी एक पिता होंगे, आपको भी एहसास होगा कि किस तरह से एक तो बेटा खोए, उसके बाद से चारों तरफ से कीचड़ उछालने की कोशिश थी परिवार पर ही, उस पिता पर। हाँ, सबसे पहले ये घटना की सूचना मिली तो उसी दिन मैं गया था। सबसे पहला आदमी मैं हूं, सबसे पहले मैं उनके घर गया था और उस आदमी का चेहरा देखा था, और उनके परिवार के जो लोग जुटे थे मैंने देखा था। आधा मर चुके थे वो, किस तरह से संभाल कर मैंने बैठाया था। 10 मिनट बात वो करने की स्थिति में नहीं थे। 10-15 मिनट में उन्होंने 1-2 सेंटेंस मुझसे बात किया होगा। आधा मर चुके थे वो। उनकी आंखों के दर्द को मैंने देखा, उनके अंदर की छटपटाहट को मैंने देखा, और मैंने संकल्प किया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं इस मुद्दे को, लड़ाई को लड़ूंगा। और लड़ा मैं। यहां राजनीति करने के लिए, नाटक करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होने के लिए, न्याय के साथ खड़ा होने के लिए ये बहुत कम लोग होते हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से आचरण किया तो मेरे मन में संदेह हो गया
कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए मोर्चे पर आकर के मैंने तो इमोशन में आकर के, मैं भावुक आदमी हूं अंजना, मैंने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं इस लड़ाई के लिए नौकरी भी छोड़ दूंगा, लेकिन इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कम गालियां मिली, मुझ पर कम टिप्पणी की गई, लेकिन मैं कहता हूं मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी और मेरे मन में कोई उसकी तकलीफ नहीं है। मेरे मन में खुशी है कि पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी है कि सीबीआई अब शायद न्याय दे दे, सत्य शायद प्रकाशित हो जाए। लोगों को बहुत सुकून मिला है। बिहार में गली गली चौराहे पर आंदोलन हो रहे थे, बहुत तरह की बातें हो रही थी, लोगों में इतना आक्रोश था। लोगों को आज बहुत सुकून मिला है कि अब सीबीआई इस मामले को देख रही है तो शायद इंसाफ मिल जाए। अब आप कोई भी किसी पर, अब सुशांत के पिता पर कीचड़ उछाला, उसकी बहनों पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसके परिवार के लोगों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती जी ने स्टेटमेंट अपने एडवोकेट से माध्यम से जारी किया है, उसमें इतनी अशोभनीय कुछ अमर्यादित बातें लिखी हुई हैं, मैंने झटके पर देखा, उसकी चर्चा करना भी बेकार है। इतनी फूहड़ बातें लिखी हुई हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब तो लीगल बैटल है, इसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। अंजना, इसमें राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। लीगल बैटल है, लीगल तरीके से लड़िए। रिया जी को कानूनी, वो अभियुक्त हैं, प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, नेम्ड FIR एक्यूज्ड वो हैं जो बिहार में हुआ, और वही FIR, वही केस सीबीआई को हैंड ओवर हुआ है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया में आकर के वकील के माध्यम से वो कृपया स्टेटमेंट ना जारी करें, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके माध्यम से उनको सलाह देता हूं, हमको कोई उनसे दुश्मनी नहीं, बिहार पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी को फंसाना नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते थे कि हमको अगर नहीं करने दिया गया तो मुंबई पुलिस भी ना करे, ये सीबीआई करे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया है, ये आदेश दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं इस निर्णय का ये स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सुकून है। एक दबंग अधिकारी के रूप में आपको जाना जाता है गुप्तेश्वर जी, लेकिन आज आप पिता की बात करते इमोशनल हो रहे हैं जी, इमोशनल हो रहे हैं आप पिता की बात करते। जी उसका एकलौता बेटा था वो, उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, के सिंह को कोई अर्थी को उठाने वाला नहीं है, उनकी चिता को कोई आग लगाने वाला नहीं है। यह बात समझिए आप, कोई मामूली बात नहीं है। लोगों को राजनीति की पड़ी हुई है, और उसमें उसका बाप अगर चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच कर ले, यही तो वो चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी जांच कर ले। हम भी तो इतना ही चाहते हैं। हम कहां चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लें, या किसी से क्या मतलब है मेरा? हम भी यही चाहते हैं कि न्याय हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए, इतना ही चाहते हैं अंजना। इसमें लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? मेरे को गालियां दो, मैंने कहा मेरे को गालियां दो, मेरा अपमान करो, मुझे जूते मारो, मुझे गोली मारो, कोई अफसोस नहीं, लेकिन सुशांत को न्याय दो। और न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिहार पुलिस को आप करने नहीं दोगे, आप करोगे, उस पर हमको भरोसा नहीं है, उसके परिवार को भरोसा नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अब इसमें पॉलिटिकल इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के लोग बहुत खुश हैं, 12 करोड़ लोग, मैं समझता हूं पूरे देश का। मुझे तो महाराष्ट्र के लोगों का फोन आ रहे हैं, वो इतने खुश हैं कि सीबीआई को केस चला गया। अंजना, आप लगातार परिवार से संपर्क में रहे, आप भावुक हो रहे हैं, वो भी दिख रहा है। पिता ने जब आपसे बात की पूरी और जांच की बात की, शुरुआती वक्त से अगर उन पन्नों को जरा पलटे, क्या थी उनकी सबसे बड़ी तकलीफ? वो जो दर्द उन्होंने शेयर किया आपसे, जिसकी वजह से आपको भी लगा कि नहीं, इसको तो अब मकाम तक ले ही जाना होगा। कुछ बोल ही नहीं पाते थे अंजना, वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे, आज भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। जब बेटे की बात होती है केवल रोते हैं, लेकिन उनके मन में संदेह है, बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह की शंकाएं हैं। मुंबई पुलिस पर उनका अविश्वास है। तो सीबीआई कर ले, इसमें क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? किसको अभी फांसी हो गई है, किसकी अभी गिरफ्तारी हो गई है? अंजना आप बताओ, किसको हथकड़ी लग गई है अभी बताओ? अभी तो केवल इतना ही हुआ ना कि सीबीआई जांच करेगी। क्यों पसीने आ रहे हैं लोगों को? क्यों बेचैनी हो रही है किसी को भी? रिया जी को निष्पक्ष अनुसंधान होगा, सत्य होगा, प्रकाशित होगा, उद्घाटित होगा। हमें भी क्या किससे दुश्मनी है? मेरी बात से किसी को कोई चोट पहुंची हो, या वो रिया जी हो या कोई भी हो,
बहुत विनम्रता के साथ मैं सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद था कि सीबीआई जांच करे, यही उसके परिवार का मकसद था। उसके बाप के आंखों का दर्द मैंने देखा था। मेरा मकसद था कि सीबीआई इस केस का अनुसंधान करे। वो मकसद पूरा हुआ। मुझे सीबीआई पर पूरा भरोसा है। अब मुझे कोई गाली भी दे उसका भी कोई अफसोस नहीं है। मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला हूं, और मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बिना शर्त के मैं सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन सुशांत के इस मामले में कोई व्यवधान न उत्पन्न करे, और मुंबई पुलिस से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अनुसंधान में सहयोग कर दें, ताकि बाहर में जो धुआं है, हाँ, या बाहर में जो इस तरह की अफवाह है, हाँ, या एक आपके चारों तरफ शक का एक घेरा है, वो उससे आप बाहर आ जाएं, अपनी इज्जत को वापस कर लें। मुंबई पुलिस की तरफ से अभी भी इस फैसले के बाद भी प्रतिक्रिया के नाम पर जी 0 सन्नाटा है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि देखिए, बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में भी आई हैं। जांच सीबीआई निष्कर्ष तक ले जाएगी, क्योंकि आपने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट कुछ भी मुंबई पुलिस नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ बड़े सारे बिंदु हैं जिसमें देरी जो की गई, बॉडी उनकी 10 मिनट दूर थी बहन, फिर भी उतार ली गई। पोस्टमार्टम में देरी हुई, कितने घंटे पहले मृत्यु हुई थी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। उनका मोबाइल फोरेंसिक में देने में बहुत ज्यादा देरी कर दी गई है। उनके लैपटॉप को लेकर शंकाएं हैं। दिशा सालियान के साथ क्या हुआ उसमें शंकाएं हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस सामने आए कि कुछ डील्स हो रही थी टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए। बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। क्या आपको लगता है इन सबको पाट कर सीबीआई उस सच तक पहुंच पाएगी? पांडे जी, 100 सवाल खड़े होंगे। 100 सवाल हैं, जितना आपने बताया उसके 10 गुना अभी और सवाल हैं, वो मैं जानता हूं। लेकिन अगर मुंबई पुलिस सहयोग करेगी तो बहुत आसान हो जाएगा। तय ये करना है मुंबई पुलिस चाहती क्या है। मैं यही चाहता हूं, बिहार पुलिस चाहती है सिर्फ इतना। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं, या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी सिर्फ सुशांत को न्याय दिलाना चाहते थे। मैं ये कह चुका हूं। अब बिहार की आवाम को भी रिया चक्रवर्ती जी से कोई दुश्मनी नहीं, बिहार की जनता भी किसी को फंसाना नहीं चाहती, न्याय हो जाए। तो अगर मुंबई पुलिस भी यही चाहे कि न्याय हो जाए तो सीबीआई निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा या असहयोग का रुख रहेगा तो सीबीआई को मुश्किल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है ये केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में है, इसलिए रहस्य पर से पर्दा तो हटेगा आज या कल, और सत्य भले ही थोड़ा विलंब हो लेकिन निश्चित रूप से उद्घाटित होगा। अंजना, आखिरी सवाल। देखिए, आप इमोशनल आदमी भी हैं, भावुक तरीके से भी बातों को रखते हैं, लेकिन जब न्याय, इंसाफ, धर्म, समाज, तमाम बातें आती हैं उस पर भी आप खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में भी आपने हर वक्त मोर्चा संभाला, और कई जगहों पर जब आपके खिलाफ भी लोग बोलते रहे, आपने कहा कि नहीं, मैं तो इस मामले में हर हाल में चाहता हूं कि सच सामने आए, चाहे आपके अधिकारियों के साथ मुंबई में जो कुछ हुआ। अब जबकि मामला सीबीआई को चला गया है, परिवार आपको सुन रहा होगा, देश के उनके फैंस सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे भावुक तौर पर एक डीजीपी बिहार के लिए यह केस जो कुछ दिन आपके पास रहा, उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? देखिए अंजना, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरी 33-34 साल की नौकरी में मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। अगले वर्ष मुझे सेवानिवृत्त होना है। इतना चैलेंजिंग केस मैंने जीवन में नहीं देखा। मैंने 50 मुठभेड़ें की हैं, 50 मुठभेड़ों में शामिल हुआ हूं। 50 से अधिक कुख्यात अपराधियों को ऑन रिकॉर्ड मैंने मार गिराया है। मेरे अंगरक्षकों ने गोलियां खाई हैं, एक एक पैर में और शरीर में, एक एक दर्जन मुझको बचाने के लिए। और मैं इस तरह से मैंने पुलिसिंग किया है। लेकिन ये जो केस आया मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ है कि किस तरह से बिहार का एक मुस्कुराता हुआ लाइवली, एकदम लाइवली कैरेक्टर नौजवान, उसको कोई पागल बनाने की कोशिश करता है, कोई उसको साइको केस बनाने की कोशिश करता है,
तरह तरह की उसके परिवार की आलोचना होती है, उसकी बहन का चीरहरण किया जाता है, उसके बाप का चीरहरण किया जाता है, और जो उसकी आवाज उठाता है, वो चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे पॉलिटिकल व्यक्ति हो, उसका चरित्रहीन करने का कोशिश किया जाता है। मेरे को भी बहुत गिराने की कोशिश हुई, मनोबल को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन मैंने कहा कि चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना है, विघ्न पथ को लांघना है, हार ना झुकना मना है। मैं सुशांत के सभी चाहने वालों को ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत रखो, धीरज रखो, भारत के कानून, भारत के संविधान और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और सीबीआई में पूरा विश्वास रखो। सुशांत को न्याय मिलेगा, चाहे विलंब जितना हो, लेकिन न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अंजना, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।